हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुझे सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मुझे सगी पे आपका स्वागत है। बहुत टाइम से लगी हुई हूँ इसकी साफ सफाई करने, लेकिन साफ नहीं हो रहा। ये कितनी देर से ना मैं इसको पहले मैंने इसको धोया, बहुत ही गंदा था। ये शाहजीरा लेके आई है। तो पहले हमने मसालों का काम शुरू किया था, तो वो हमारा इतना चला नहीं। तो लेकिन मसाले इतने हमारे घर में पड़े हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लौंग, इलायची, काली मिर्च, शाहजीरा और बादाम काजू वगैरह, वो तो हमने सर्दियों में पिनिया पुनिया बना के खा लिए, उनके लड्डू लड्डू बना के। लेकिन ये चीज़ों का मैं इतना क्या करूँगा इनको फिर गंदा भी इतना था शाहजीरा बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको धोया, धो के अब मैं इसको सुखाया और मैंने इसकी सफाई कर दी। मैंने इसकी सफाई करके देखते थे कितना इसमें और गंद है या नहीं है, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धोने पे धोया मैंने बड़े तरीके से। मेरी ताई जी ने एक बार बताया था अजवाइन को धोना, अजवाइन को कैसे धोते। तो पहले ऐसी आती थी ना अजवाइनें वगैरह, कितनी गंदी आती थी, और जीरे भी कितने गंदे आते थे, उनको साफ करना कितनी दिक्कतें होती थी। उस टाइम में मेरी ताई जी ने मुझे सिखाया था कि इसको ऐसे ऐसे धोते हैं। तो मैंने वही ट्रिक मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा इसको धोऊं, ये तो मेरे से साफ ही नहीं हो रहा, इतनी इसमें मिट्टी धूल और इसे छोटे छोटे इसमें पत्थर इतने। फिर मैंने इसको टब में पानी डाल के और आटे की छन्नी से फिर उसको मैंने अच्छे से धोया। धो के अब इसमें से जो नीचे का सारा कचरा था, जो पत्थर सब निकल गया। और मैं इसको आराम से बस ऐसे हल्के से हाथों से मैं देख रही हूँ, सूख तो गया ही है। तो मैं क्या देखूँ तो सही, अब ये गंदा है या साफ़ है। लेकिन हाँ, साफ़ है, गंदा तो है नहीं है। अब इसमें है ही नहीं कुछ भी गंदा। जैसे पत्थर वगैरह थे सारे नीचे बैठ गए, तो मैंने सारे वो फेंक। तो हमने काम शुरू किया था ये पिछले कोरोना में। अभी चल घर बैठे चलो कुछ ना कुछ तो हम करें। तो इलायचियों वगैरह का तो हमारी अपनी पैकिंग मशीनें है तो उसमें हमने पैक करके तो हमने होलसेल मार्केटों में भेजना शुरू किया। लेकिन नहीं चला। वो कहते तुम्हारा ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का माल है, हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं, उनको कुछ भी बचता था, इसलिए उन्होंने हमारा माल नहीं खरीदा। तो ये सारा माल हमने घर में खाया है। तो अभी भी ये कम से कम मेरे पास ये शाहजीरा जो है इसको काला जीरा ही बोलते हैं, शाहजीरा ही बोलते हैं, कम से कम ये 10 किलो पड़ा हुआ होगा। तो इसको अब मैंने इस कीड़ा लगने से अच्छा तो इसकी जरा साफ सफाई करके तो इसको यूज करना शुरू करूँ। तो इसलिए अब इसको लगी हुई। इलायचियाँ भी हमारे इलायचियाँ तो चल खत्म हो गई, वो तो चलो हमने थोड़ी ली थी। काली मिर्च भी 5 किलो काली मिर्च भी पड़ी है। इतना सामान हमारे भी पड़ा हुआ है। चलो लौंग भी पड़े हुए हैं 4-5 किलो, तो वही पड़े हुए हैं। तो अब किसको दूँ भी, किसी को कोरोना में तो किसी को वैसे भी नहीं दे सकते चीज। तो कहना पता नहीं क्या है, क्यों हमें दे रहे हैं, लेके फिर आती नहीं होगा, इसलिए तो हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। नहीं चला तो ना सही, हमने यूज कर लिया उसको, है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कोई और देखेंगे, इंसान तो अपनी मेहनत के लिए करता ही है कि हाँ अभी चलो हमारा ये काम चल जाए, वो काम चल जाए। अब ये कोई पक्का तो नहीं लिखा हुआ कि हाँ सारे काम चलते ही हैं। बहुत कई पापड़ वेले हमने भी कई तरीके के हमने किया कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी आमदनी स्टार्ट हो जाए। अभी रेंट पे बैठे हैं, कम से कम हम अपना घर तो बना लेंगे। तो लेकिन नहीं हो ही नहीं पाया कुछ भी। फिर हार के इन्होंने फिर अपना मशीनों का स्टार्ट किया। तो अब वो ऑनलाइन पे आए हैं थोड़े से, तो पर वो भी इतना नहीं है क्योंकि ये कोरोना की वजह से 2 सालों से तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में ही चल रहा है काम। तो लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो है ही ना पैकिंग मशीन्स का, तो अपना चल रहा है। तो इसलिए हर इंसान सोचता है अपनी रोजी रोटी के लिए हम ये करें, हम वो करें। तो वो भगवान के ऊपर ही होता है, जिसका चल जाए जैसा, है ना, उसी हिसाब से। की होया की करना आया तू? पानी पीना तो पानी पी ला। तू ना अपना वो जाके वो कर ला, की कहते नहाना धोना अपना कर ला।
फिर उस तो बाद फिर अपना करी जो भी खाना पीना, ठीक है। और क्या, फिर वो हो जाते है, ठंड सा मौसम हो जाता है, फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है, फिर रह जाता है। तो तू अभी अभी कर ले जो करना है, ठीक है। क्यों क्या ओ क्यों गर्दन कर रहा है? बाद में नहाऊंगा, ऐसे करता है ये। मुझसे भी तो नहीं कोई। क्या कर रहा है आज तू? कुछ नहीं, क्यों? बैठा हूँ मैं तो। नहा धो के रेडी हो गया? और क्या, वो तो होना ही था। फिर अब क्या करना है? कंप्यूटर खेल लिया आज? ना, खेला झूठ क्यों बोल रहा है? मैं सोचा फिर से मिल जाएगा। फिर से रात को तो मिल जाए। ਹੁਣ ਉਹਦੀ कर लेना इंग्लिश की पढ़ाई, कल तेरा इंग्लिश का पेपर है ना? हाँ। वैसे आज सच्ची में छुट्टी है क्या पेपर की? मेरे को जब पापा सुबह कहने लगे ना, ऐसा लगा मेरे को फेल कर देना चाहता है। आज मैंने कहा चलो मैं कॉफी बनाऊं और कॉफी बना के इनको भेजूं। तो इन्होंने क्या किया, कल की मैं आपको बात बताती हूँ। इतने चालू है ना, वैसे तो इनको डायबिटीज है तो इनको मीठा खाना बंद है, फिर भी तेरे लिए लाया हूँ। तुम खाते हो ना, बच्चे खाते हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो मैं कौन खाता है? वो ना वर्षा जब कॉफी भेजती है ना, तो साथ में कुछ मीठा हो जाए तो फिर बढ़िया लगता है ना, नहीं तो खाली कॉफी पीनी पड़ती है। और जब मैं कोई और वैरायटी बना के भेजूं, कोरोना है, हाथ गंदे हुए होते हैं, तो उन्हीं हाथों से फिर खाना होता है। साथ में मैं चम्मच भेजूं चाहे कुछ भी भेजूं, तो भी इनका ये डायलॉग होता है। तो मैंने कहा अब गुलाब जामुन के लिए नहीं होगा, और मैं कहा आपको शुगर है तो आपको तो खाने नहीं है। तो कहते काम करते वाले बंदों को नहीं शुगर वुगर होती, जब काम करते हो तब कोई शुगर नहीं होती। ये शुगर तब होती है जब घर में पहले बैठे रहो, ये इनका कहना है। तो अब इनके लिए कॉफी बना के भेज रही हूँ, बस साथ में गुलाब जामुन भेज रही हूँ। अब 2 तो भेजूंगी, अब इससे कम क्या भेजूंगी, है ना। ये इनका हाल है। तो कॉफी के लिए तो मैं तो इसमें चीनी डाली है, साथ में मैं कॉफी डाल दूंगी और सीधा इसमें मैं फिर दूध डाल देती हूँ। तो ये कॉफी बहुत बढ़िया बनती है, मैंने पहले भी आपको बताई है, आपने बना के पी होगी। तो सेम उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये कॉफी लेके आ जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाती हूँ आज। बता इतने, इनको तो कॉफी के तो इतने दीवाने हैं ना, बहुत ज्यादा। चाय पीनी नहीं है इन्होंने और कॉफी भी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी कम पीते हैं, बहुत कम। हाँ वो पीते हैं क्या, लस्सी छाछ मिलती है ना, वो पीते हैं। अब उसमें बॉक्स में गुलाब जामुन डाल दूँ। ये हो गई कॉफी, ये हो गए गुलाब जामुन। अब बस देने जा रही हूँ, इंदर को भेजती हूँ, इंदर जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। वो तो ना बाइक पे जाके दे जाएगा, फिर मेरे को पैदल पैदल जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इंदर जा रहा है देने। गुलाब जामुन खाना? हाँ। रसे वाला। बाकी तो इसमें निकाल के रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे कोई खाएगा खाएगा। अब ये जो सी चाशनी है ना, अब वजू पता क्या कहेगा, मम्मी इसकी बालूशाही बना दो। मैदा पड़ा हुआ है फिर एक दिन अब उसकी ट्राई करूंगी, तो फिर बहुत जल्दी बन जाती है। रात को ना मैंने चावल बनाए थे पुलाव, और पुलाव बहुत सारा बच गया, तो अब कोई खाने को राजी नहीं है। अब मैं आपको ना इसकी एक नई डिश बना के दिखाती हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं, बहुत खुश होकर खाते हैं। वो ना मेरा दूसरा जो चश्मा है ना, उसका पिन फिर निकल गई है,
तो अब मैंने ये दूसरा वाला लगाया। तो इनको ना हम ऐसे एक बाउल में डाल लेंगे जितने आपको चाहिए, ठीक है। इसमें हम एक प्याज कट करेंगे और एक हरी मिर्च और धनिया, ठीक है। और थोड़ा सा नमक मिर्च डालना है और हमने इसमें क्या बेसन डालना है। मैं आपको ना बैक कैमरे से बताती हूँ, ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, ठीक है। इसमें हम एक हरी मिर्च डाल लेंगे। मैं ना प्याज इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ये पुलाव हुआ है, इसमें पहले ही बहुत कुछ डला हुआ है। तो वैसे कच्चे प्याज का ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप इसमें कच्चा प्याज डाल दें। और साथ में ये हमने ना इसमें बेसन डाला। ये ना जैसे KFC के राइस बाउल मिलते हैं ना, इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो इस तरीके से ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब ना नमक तो इसमें वैसे पहले ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें ना इसमें और डालना पड़ेगा क्योंकि हमने बेसन डाला है ना। तो थोड़ा सा नमक मिर्च अपने हिसाब से आप ना इसमें डाल सकते हैं। ये देखो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बस। अब इनको ना हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी पानी डालने की ज़रूरत है तो आप 1-2 बूंद ही पानी डालते हैं ताकि बेसन अच्छे से साथ में मिल जाए, बस इतना। और आप ना इसको अब अच्छे से ऐसे ना मैश करो। इतने टेस्टी बनते हैं ना ये स्नैक्स, बहुत बढ़िया ये स्नैक्स बनते हैं। चाहे थोड़ा सा ना हम साथ में पानी रख लेंगे, चाहे आप पानी रख लो चाहे आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लो। मैं तो थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ। तो फिर इसकी हमने ना इस तरीके से शेप दे लेंगे। चाहे आप कटलेट वाली शेप दे लो, चाहे आप इसकी कोई भी शेप दे लो, चाहे आप टिक्कियों वाली शेप दे लो। मैं इसको इस तरीके से शेप दे लूँगी, है ना। मैं आपको सारी शेप बता देती हूँ। एक हम इस तरीके से ये वाली शेप भी हम दे देते हैं। कोई भी शेप के आप ना कटलेट की तरह जो बनते हैं, कोई भी शेप आप बना लो, किसी भी शेप से आप इसको कर। खाने में इतने बढ़िया लगते हैं ना, सॉस के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, मज़ा आ जाता है इसको खाने में। और बच्चे भी इतने मन से खाते हैं ना, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल इतना बिल्कुल KFC के राइस बाउल की वो आती है उसके तरह ही होता है। तो बहुत अच्छा लगी। हाँ आ गया, दे आया पापा नु। अच्छा, और इन्हें मेरा चश्मा सही नहीं हो रहा, उन्होंने करवा लिया था बाहर जाके। मेरा चश्मा मेड प्लस तो करा लिया था, नहीं आप तो हो रहा हैगा था। चश्मा मेरा नहीं हो रहा तो उन्होंने मेड प्लस तो जाके करा लिया। तो पेच तो तू इन्ने है तो लब लब के विच पाई जाना है, वो फिर उत्थे दा उत्थे ही काम हैगा। और वो ठीक करता है वो फिर वैसे हो जाता, वो ठीक करता फिर वैसे हो जाता है। मैनू नहीं पता ਇਹਦਾ पेज किथे गिर गया सीगा, मैं कहना लभदी हाँ भी हाँ इन्ना निका जा पेज मैनू नजर आता, चश्मे से तो नजर नहीं आता, और वैसे पेज गिरा हुआ मुझे नजर आ गया। पहले मेरी आईज एकदम ठीक थी, बहुत सही था मेरा। तो बीच में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इधर सिर में दर्द होने लगी। उसके बाद फिर 3 महीने लगातार, जी पिछला लॉकडाउन लगा था ना, उसमें 3 महीने लगातार मैं इतनी परेशान थी कि बहुत ज़्यादा, इतनी मेरे सिर में दर्द होती। और किसी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था कि हाँ इसको प्रॉब्लम क्या है। कोई कह रहा BP की प्रॉब्लम है, कोई कह रहा हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कुछ तो कोई कुछ, समझ ही नहीं आ रहा था। और सिर में दर्द इतनी, तो स्कैन भी करवा लिए, सब करवा लिए, CT स्कैन भी, कुछ नहीं आ रहा। फिर क्या किया, एक दिन ऐसी बैठी बैठी मैंने कहा कितना टाइम हो गया, आंखों में दवाई नहीं डाली, आंखों में दवाई डालूं, है ना। तो
आंखों में जैसी मैंने दवाई डाली वैसी मेरे सिर का दर्द एकदम से राहत मिल गई मुझे। तो वो ऐसी जैसी दवाई डाली वैसे सब करके यहाँ तक पहुंची, एकदम से सिर ठीक में रही। तो यहाँ पे इतनी पेन, यहाँ पे इतनी पेन, बहुत पेन हो रही थी, सही रात बैठ के काट रही थी। तो कोई कहे कोरोना हो गया, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, समझ ना आए। तो फिर जब वो मैंने आंखों में दवाई डाली तो मेरे आंखें एकदम से ठीक हो गई, यानी पेन मेरी एकदम से बंद हो गई। लेकिन उसका असर फिर वही 2 घंटे रहा, 2-3 घंटे, उसके बाद फिर दर्द होने लगे। फिर जैसे ही सुबह हुआ ना तो फिर हम आंखों के डॉक्टर के पास गए। तो फिर आंखों के डॉक्टर ने फिर सारा चेक किया, कहता डस्ट अंदर गई हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम। फिर मेरी आंखें ठीक हुई, मेरी दर्द ठीक हुआ, यानी कि पेन जो मेरा इतना हो रहा था 3 महीने मैंने रो रो के काटे दिन रात। और फिर कहने का मतलब है नहीं समझ आती, डॉक्टरों को भी कई बार नहीं समझ आती कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। फिर उसके बाद फिर मेरे को ना फर्क पड़ना शुरू हुआ। तो फिर 1 चश्मा लगा, फिर 2 लगा, 3 लगा, कम से कम 4-5 चश्मे बन गए। लेकिन वो निगाह वहीं की टिकी नहीं रही थी, कभी किसी पे प्रॉब्लम हुई थी। अब इसमें भी ना सेंटर में थोड़ा सा नजर आ रहा है, नहीं तो वैसे साइडों से देखो तो नहीं हो, क्योंकि ये चश्मा उसने इस तरीके से बनाया। किचन में काम करने के लिए चश्मा बनाऊंगा। तो अब मेरा ये जो ब्लैक है ना, यही मेरे को एक सेट बैठा हुआ है। तो इसी के साथ के मैंने कहा मेरे को और 1-2 बनाए हैं, लेकिन वो उन्होंने ग्लास अच्छा नहीं लगाया तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर मुड़ घड़ के उसी को उठा के लगा लेती है तो उसी से मेरे को आराम मिलता है। लेकिन हाँ, तो चलो जो है प्रॉब्लम, लेकिन अब ठीक है। अब मेरे को ये चश्मे से मेरे को नजर आता है उस वाले से, तो फिर मेरा काम सेट है। तो लेकिन अब मेरी वो सिर में दर्द नहीं है, नहीं तो मेरे सिर में दर्द, मेरे ये नेक में दर्द, मेरे ये कंधों में दर्द, हार्ड में भी दर्द जा रही थी। तो तभी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन होता ये आंखों से है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई बहनों भाइयों के साथ ऐसे होता है और पता नहीं चलता कि हमें क्या बीमारी है। तो ऐसा अगर कुछ भी हो, अगर सिर में हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो पहले आंखों के डॉक्टर को पास जाओ। तो ये हमें उस डॉक्टर ने बोला, कहते अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना सिर की, जिससे सिर से तुम्हारे सिर में दर्द है, या तुम्हारे यहाँ दर्द है, या यहाँ दर्द है, या नेक में दर्द है, पहले कहते हैं आंखों के डॉक्टर के पास आओ, फिर वो आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उनके बस का नहीं होगा तो फिर आपको आगे डॉक्टर के पास भेज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं परेशान हुई हूँ, ऐसे मेरे और कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई भी मेरे परेशान ना हो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले सीधा अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाओ। एक नॉलेज ही दे रही हूँ यार, कोई गलत थोड़ी कर रही हूँ है ना, ताकि तकलीफ में सारे जने ना रहो। तकलीफ जब होती है बहुत बुरी होती है। मेरा एक दिन तो मेरे बेटे कहता मम्मी आपको तो कोरोना हो गया, क्योंकि ये सिम्टम ना कोरोना के लिए। हाय रब्बा अब क्या होगा लेकिन मेन प्रॉब्लम जो थी वो आंखों की थी। तो ये इस तरीके से ये देखो बन गए। अभी थोड़े से और ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लो जी, रेडी है सॉस के साथ। लीजिए कटलेट। साथ में खाओ गुलाब जामुन, अलग ही टेस्ट है गुलाब जामुन का। इसके साथ नमकीन भी हो गया, मीठा भी हो गया, है ना, और बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने बाकी कटलेट तो खाए होंगे, आलू के बने और उसके, या राइस के कटलेट आपने कभी खाए होंगे। जरूर बनाना, जब भी चावल बच जाए उनको फेंकने की जरूरत नहीं है, उनसे ये ऐसे कटलेट बनाओ और खाओ। मुंह मीठा कीजिए, संडे